हेलो ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो जनवरी मंथ के 15 दिन हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि 15 जनवरी से 31 जनवरी। लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज मेष राशि वालों की। थैंक यू। एम्प्रेस करियर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल हेल्थ, टू ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, Three of Wands, Ace of Wands. Why this Eight of Swords? Sun, beautiful. Bottom of the deck है Wheel of the Year, that is Wheel of Fortune. तो यहाँ पर चैलेंज की बात करें तो आपके लिए मैजिशियन कार्ड है और गाइडेंस की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। माय डियर एरीज मेष राशि, अगर मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आप यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है और सन की भी वाइब्स है। तो बेसिकली अगर आप किसी सिचुएशन में अपनी लव लाइफ को लेकर के कहीं स्टक फील कर रहे थे, तो अब ये जो 15 दिन है आप उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक पावर आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है कि आप कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं और बहुत ही लविंग वाइब्स, बहुत ही फेमिनिन ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या तो आपको किसी लेडी का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, कोई मदर फिगर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, बट कोई मैरिड लेडी हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली हो सकता है एग्जैक्टली आपकी मदर हों, उनका बेसिकली सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ की, तो आपकी फेमिनिन साइड बहुत ओपन होगी। आप बहुत लविंग केयरिंग नेचर में आने वाले हैं, अपने स्पाउस को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ही केयर आपके अंदर वो रहेगी, नर्चरिंग आपके अंदर वो सेंस रहने वाली है, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, बहुत एक लविंग साइड आपकी बाहर निकल कर आएगी और वो रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई, अगर मैं बात करूँ तो वो इक्वल गिव एंड टेक या फिर वो रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके स्पाउस की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से या जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसकी तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो लव आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप लोग बहुत ही एक लकी चार्म रहने वाले हैं अपने स्पाउस के लिए इन 15 दिनों के लिए। बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिस वजह से कि आप लोगों का प्यार बढ़ता हुआ, वो आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती हुई, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके स्पाउस होंगे
उनके अंदर आपके लिए वो कद्र जागना, वो रिस्पेक्ट जागना आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा रिश्ता आप निभाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मे बी आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट यहाँ पर मिल सकता है, कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिल सकती है, सर कोई एक सरप्राइज गिफ्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर एक 15 दिन ये जो रहेंगे ना, किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे थे अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो उनसे बाहर आते हुए एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो एक खुशनुमा मैं कहूँगी माहौल बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी एरीज, तो वो पावर आपके हाथ में नज़र आ रही है। अगर मैं कहूँ तो आप जैसे कि आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से आ रहा है, या आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हैं, ठीक है। अपना आप यहाँ पर सेल्फ केयर भी मुझे नज़र आ रही है, अपनों की केयर करना, अपने घर वालों की केयर करना यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। और यहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। करियर में ग्रोथ बहुत नज़र आ रही है, एक्सपैंड करना, चीज़ों का बढ़ना, आगे ग्रो करना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, चॉइसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन माय डियर, विद इन नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं बात करूँ तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को लेकर आना है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है। और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ठीक है, अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड अगर हम मानते हैं, तो देन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए। अदरवाइज नहीं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर आप रेडी हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, फिर भी अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपने उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहेंगे तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करेंगे और वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। खासकर अगर मैं बात करूँ जिस भी जगह पर आप हैं, ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस भी जगह पर आप हैं उससे बाहर की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, चाहे वो अदर सिटी हो सकता है या फिर इंटरनेशनल कहीं बाहर से वर्ल्ड वाइड आपको ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करोगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। मे बी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कुछ लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, या वहाँ पे उस तरीके से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर आप उसको लेकर के काम करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट बना करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत है, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर यहाँ पर मैं हेल्थ की बात करूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, तो मेंटल स्ट्रेस में कहूँगी, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रह सकता है आपको इन 15 दिनों में। तो थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलिएगा, इमोशंस थोड़े इनबैलेंस हो सकते हैं आपके। और अगर नॉर्मल फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप खाना कैसा खा रहे हैं, अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं वो डिपेंड आप पर करता है, हेल्दी फूड खाते हैं और हेल्दी डाइट आप रखते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि योगा करना, मेडिटेशन करना, तो आप अपनी लाइफ में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, वो चेंज देखोगे। अगर आप कुछ एक कोई रेजोल्यूशन बना रहे हैं, वेट लॉस करना, वेट गेन करना या कुछ ऐसा आपका है माइंडसेट, तो आप उसको भी अचीव कर पाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन उसको लेकर के आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने हेल्दी डाइट ले ली या 2 दिन आपने ले ली फिर उसके बाद फिर आपने बाहर का कुछ ऐसा खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा अपना इस सिचुएशन को थोड़ा जिसे कहते हैं कि बैलेंस बना करके चलिएगा और थोड़ा स्टिक रहिएगा उस सिचुएशन में। और जितना आप हेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएंगे, हेल्दी रूटीन्स को अपनी लाइफ में लाएंगे, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर आप लेकर के आते हैं तो आप अपनी हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे, ठीक है। और यहीं अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो मैजिशियन कार्ड आपके लिए चैलेंज का कार्ड चैलेंज है। और यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि
अपने माइंडसेट को पॉजिटिव सबसे पहले तो रखना है आपको। आप एक मैजिशियन हैं, ये जो 15 दिन रहेगा आप एक मैजिशियन मोड में रहने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड जो है मैनिपुलेशन का भी कार्ड हो जाता है, कि चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना है, खासकर मैं कहूँगी सिचुएशंस को अपने लिए मैनिपुलेट मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके पास जो नॉलेज है, अगर उसको ऑनेस्ट होकर के, ट्रांसपेरेंट होकर के, ग्राउंडेड होकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे, उस नॉलेज के साथ अगर आप ट्रूथफुल होकर के आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उसके लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना और राइट डायरेक्शन पर, राइट समय पर राइट डिसीजंस लेना, राइट एक्शंस लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फेथ रखिए सिचुएशंस पर, तो डेफिनेटली आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए गाइडेंस है माय डियर। अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी, अगर आपकी कोई क्रिएटिव साइड है या आपका कोई पैशन है, उसको अगर आप फॉलो करना चाहते हो, उसको लेकर के कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं डेफिनेटली कीजिए। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आइए, ठीक है। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसके साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो आपका कुछ लोगों को ना यहाँ पर एरीज आप में से कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने पैशन पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या फिर आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको उस अपनी क्रिएटिविटी या फिर उस पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो फायर है ना, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो काम आप करना चाहते हो, उसको लेकर के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है बेसिकली। तो अगर ये 15 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, अगर आप सही वक्त पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक मेजर डिसीजन, ये मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ, अब यहाँ पर मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। किसी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, हो सकता है वो डिसीज़न आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, या फिर आपके घर वालों का या सोसाइटी का या फिर आपके आसपास के कुछ प्रभावित जो लोग हैं उनका थोड़ा प्रेशर हो आप पर, तो आप उस डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हो। लेकिन ये वक्त है कि आपको वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है। ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपका जो होगा, ये जो भी आपकी क्रिएटिविटी है या फिर ये जो आपका पैशन है या ये जो भी डिसीज़न हो सकता है, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, उससे बाहर अगर आप निकलोगे तो एक रीबर्थ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके लिए देख रही हूँ, वो सफलता, वो अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं। एरीज आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर आपका स्टेटस बढ़ता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो 15 डेज हैं आपका स्टेटस यहाँ पे बढ़ रहा है। अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एड ऑन हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, लग्जरी या फिर आराम की चीज़ें आप ऐड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। बस अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अपने साथ खासकर ट्रूथफुल हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन साइड आपकी बहुत ओपन होने वाली है। ये जो 15 दिन रहेंगे फेमिनिन साइड आपकी बहुत ओपन होगी। और जितना आप, फेमिनिन साइड आपकी क्या होती है, आपकी लविंग साइड, आपकी इंट्यूशन, आपके सेंसेस, आपकी इमोशंस, और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतना आप राइट डायरेक्शन पर आगे बढ़ोगे, उतनी ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। और एक मैसेज और है एरीज, अगर आप लोग कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त, ये 15 दिन इन्वेस्ट करने का नहीं है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते भी हैं तो वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मैं कहूँगी लॉस भी नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर आप करना भी चाह रहे थे तो ये 15 दिन रुक जाइए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाइएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए मत जाइएगा कहीं भी। और यस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी ये जो 15 दिन रहेंगे आपकी फेमिनिन साइड बहुत ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर चाहिए। यहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड,
ठीक है, और आपकी इंट्यूशन जो है, इनको मिक्स करके जो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स निकालते हैं, जो अपनी लाइफ में आप डिसीजंस लेते हैं, वहाँ आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। और ये जो भी डिसीजन, ये जिन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये आया है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसके लिए अपने अंदर उस करेज को लेकर आइए, अपने अंदर उस पावर को लेकर के आइए, ठीक है, कि आप वो डिसीजन ले सकते हैं और आपके लिए ये सही है, आपको ये करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में ऐसी लग रही हैं जो आप प्रेशर से कर रहे हो, वो आप अपनी खुशी से नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते कि ठीक है वो चल रहा है, चलने दो, अभी चल ही रहा है तो मैं उस तरफ ना ही देखूँ, अपनी लाइफ में वो डिसीजंस ना लूँ, लेकिन मन में आपकी वो शांति नहीं है, ठीक है। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये वक्त है ट्रांसफॉर्म होने का, ये वक्त है अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर के आने का, ये वक्त है अपनी तकदीर को, अपनी डेस्टिनी को बदलने का, या फिर मैं कहूँगी जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो आप जिस चीज़ के काबिल हो वो पाने का, क्योंकि यहाँ पे सन की भी ऊर्जा है। तो माय डियर, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या आप इस जीवन में, इस इनकारनेशन में करने ही वो आए हो सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए और कार्ड्स आपके लिए निकालते हैं। एरीज, ये मैं आपकी दूसरी बार रीडिंग कर रही हूँ, मैंने पहले भी आपकी रीडिंग करी है, लेकिन वहाँ पर ऑडियो नहीं आई, पूरी रीडिंग मेरी हो गई आधे घंटे की, लेकिन वहाँ ऑडियो नहीं आई, तो मैं दोबारा से यहाँ पर आपकी रीडिंग कर रही हूँ। मैं कहूँगी कि ये जो 15 दिन रहेंगे ना एरीज, आपके लिए कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप माइंडसेट लाओगे, जैसे आप एक्शंस लेने वाले हो, ठीक है, जिस थॉट पैटर्न के साथ आप एक्शंस लेने वाले हो, वैसे ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स या वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आप एफर्ट डालोगे, जितने आप पॉजिटिव रहोगे, उतने ही आउटकम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ये नहीं कह पाओगे 15 दिन में कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। जितना आप अपना दे रहे हो 100%, अगर 100% दे रहे हो तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, 10% देंगे तो 10% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भोले बाबा, आप एरीज मेष राशि वालों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए, प्लीज़ बताएं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इसको राशि वालों के 15 दिनों के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है पार्टनरशिप, येस, एंड अलायंस। कोई पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है यहाँ पर। ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर काम को लेकर के ट्रैवल करना, ठीक है। फर्स्ट है पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रैप्ड इन अ फियर एंड एक्सेलरेटेड मोशन। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कि चीज़ें उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्लो मोशन में चल रही हैं, तो माय डियर थोड़ा सा पेशेंस लाइए। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो 15 दिन रहेंगे ना, प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैंने बोला ना आपको, आपका लॉजिकल माइंड और आपका जो है इंट्यूशन जो है आपकी, इन दोनों का मिक्सचर आपको इस वक्त पे यूज़ करना है, ठीक है। तो लॉजिकल माइंडसेट के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने अंदर उस पेशेंस को लेकर के आना है। क्योंकि ये जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है ना, ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ये जो भी ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में उस ग्रोथ को लेकर के आएंगे। भले ही शुरुआत में वो चीज़ें स्लो लगें, लेकिन डेफिनेटली वो आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। आपको हो सकता है आपको वो स्पीड कम लग सकती है, लेकिन अपना पेशेंस को बनाए रखना है,
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और किसी भी तरीके के, देखिए यहाँ पर अगेन ट्रैप्ड इन अ फियर, यहाँ पर भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की है एनर्जी है, और यहाँ पर भी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप किसी भी तरीके के फियर में, डर में, या फिर किसी तरह की कन्फ्यूजन्स में अगर अपने आप को फंसा रहे हो, तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अपने अंदर उस करेज को लेकर के आइए, अपने अंदर उस साहस को लेकर के आने की ज़रूरत है सिचुएशन से बाहर आने की, क्योंकि ये खुद आपका बनाया हुआ खुद का ट्रैप है, इसमें आप खुद स्वयं फंसे हैं। आप इससे बाहर आ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही हैं, लेकिन आप उसे नहीं सुनना चाहते। आप आंखों पे पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं, आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये गलती आपकी है। आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग्स की, अपनी इनर वॉइस की सुननी है। और वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर भी अगर देखा जाए, यहाँ पर इसके सामने वो एक स्वॉर्ड रखी हुई है, लेकिन वो उसको देखना नहीं चाहती है। तो आपको बोला जा रहा है आपको वो डिसीजन लेना होगा, एक्शन आपको लेना होगा। बस एक्शन लेने से पहले हर चीज़ की अच्छाई और बुराई, जिसे मैंने बोला कि लॉजिकल माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छाई और बुराई की अगर आप ये एक्शन लेते हो तो इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बेसिकली वो माइंड को मेकअप करना, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना कि मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ और इस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ। अगर इस तरीके से इस भीड़ के साथ चीज़ें आगे बढ़ेगी तो मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ। तो उस तरीके से आपको वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोथ आपकी वहीं है, अबंडेंस आपको वहीं से मिलेगी, सक्सेस आपको वहीं से मिलेगी, वो पहचान आपको वहीं से मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैं एक रीबर्थ होता हुआ आपके लिए देख रही हूँ। येस, लिटरली विद दिस सन कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंसीविंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आप लोग यहाँ पर कंसीव कर लें, या फिर कुछ प्रेग्नेंट कोई लेडी हो सकती हैं जो इस समय वो देख रही हैं, ठीक है। यस, और अगर आप अपने बच्चे को लेकर के किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, या बच्चे को लेकर के अगर परेशान थे, तो माय डियर आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको इन 15 दिनों में आपको मिल सकती है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और कंसीविंग के यहाँ पर हाई चांसेस बन रहे हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एरीज मेष राशि वालों को, क्या मैसेज है? बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। यहाँ पर भी हमारे पास मदर अर्थ गाया है। ओके, लेट्स सी। हार्मनी, हार्मनी, बियॉन्ड इल्यूजन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, चेंज, एक चेंज, एक शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, शिफ्ट की, चेंज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। और आपको बोला जा रहा है चीज़ों को हायर लेवल से देखने के लिए, एक अदर प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए। जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी, वो फुलफिल होने जा रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी डिलेज चल रहे हैं, ये जो भी लेट चीज़ें चल रही हैं, वो आपके खुद के माइंडसेट की वजह से चल रही हैं। थोड़ा सा डीपर लेवल से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, इनर पीस का यहाँ पर कार्ड है, वो मन की शांति जैसे मिलना। तो आपको बोला जा रहा है हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए मन की आंखों से देखिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो चीज़ें आपको वाकई में शांति प्रदान करती हैं, या जो आपका मन कहता है, जिस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उसे फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं उसी के थ्रू आपकी लाइफ में वो पीस आएगा, वो सक्सेस आएगी, वो हार्मनी आएगी, और वो जॉय आएगा, और वो शांति आपको वहीं मिलेगी।
और ये चेंज का कार्ड यही बता रहा है कि ये वक्त है वो चेंज लाने का अपनी लाइफ में, वो स्पीड पकड़ने का उस चीज़ को लेकर के, जो भी आपने सपने संजोए थे, जो भी आपने ड्रीम्स लिए थे, उसको लेकर के राइट एक्शंस लेने का ये वक्त है। और इस वक्त में आप जैसे कर्मा करोगे, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन्स, ये लिटरली ये जजमेंट का ही कार्ड है, और जैसे आप एक्शंस लोगे, क्योंकि एक्शंस आप ही को लेने हैं, डिसीजंस आप ही को लेने हैं, तो बाकी आगे डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है। लेकिन मेच्योरिटी के साथ ग्राउंडेड हो करके अपने आप को ना अपने अपने मैं कहूँगी आपका जो रूट चक्रा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइडेंस भी यहाँ पे थर्ड आई बहुत फोकस में आ रही है, तो गाइडेंस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो आपको किसी वीडियो के माध्यम से हो, सिंक्रोनिसिटीज़ के से आपको दिखाया जा रहा है। सिंक्रोनिसिटीज़ किसी भी तरह की हो सकती है, राइट टाइम पर राइट आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, राइट वीडियो आप देख रहे हो, राइट मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, राइट क्वोट आप देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे चांसेस आपके साथ ज़रूर होंगे। अपने रूट चक्रा को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी न किसी तरीके के आप लूप से जैसे कि बाहर निकल रहे हो, लेकिन उसके लिए ये जो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ही चक्र चलता जा रहा है, एक ही जैसा सिचुएशंस चलती आ रही है, अगर आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो, तो माय डियर यहाँ आपके डिसीजन की कमी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ आपको डिसीजन लेना है। डिवाइन तो चाहते हैं कि आप वो डिसीजन ले, और आप कहीं ना कहीं उन सिचुएशंस को लेकर के ना आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है कि हे प्रभु तेरे हवाले, तू जाने तू देखे, ठीक है। लेकिन यहाँ डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि माय डियर ये सिर्फ उनके हवाले करने से कुछ नहीं होगा, उसको लेकर के एक्शन आपको लेना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं एरीज मेष राशि वालों को इन 15 दिनों के लिए, प्लीज़ बताएं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। हीलर ऑफ द एजेस, तो डेफिनेटली अपने जो पुराने वुंड्स हैं, जो आपका हार्ट चक्रा, बेसिकली जो हार्ट चक्रा हमारा मेन है, जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, जो हमारी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आता है, जो पुरानी चीज़ों को, सिचुएशंस को, वुंड्स को हील करता है, वो बहुत ज़रूरी है। उस सिचुएशन को, उस हार्ट चक्रा को हील करना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो भी ये जो कुछ सिचुएशन में जो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो रहा है ना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉक्ड है, आप पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे हो, चीज़ों को ले नहीं पा रहे हो। सेकंड चक्रा, योर क्रिएटिविटी, आर्चएंजल एरियल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो माय डियर यहाँ पर आपको भोले बाबा यही बोल रहे हैं, मैंने अगेन यहाँ पर यही बोलूँगी, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए। अगर कहीं आप फाइनेंसेस को लेकर के ये कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को यहाँ पे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन में आपको आने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सेकंड चक्रा लिटरली क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, आपके अंदर का जो पैशन, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं स्टक है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, तो उसको यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप फाइनेंसिस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं यहाँ पर 2 रीजंस है। या तो आप राइट ट्रैक पर नहीं हैं, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड नहीं, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर लैक ऑफ मेंटेलिटी, चीज़ों को जो पहले आपके साथ जिस तरीके से चीज़ें थी कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आ सकती, या मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो सकती, या मेरी लाइफ में कभी इतना पैसा नहीं आ सकता, या ये चला जाएगा, मतलब ये जो लेक मेंटालिटी में जीना कि केयरफुल रहो, ये बहुत चीज़ कीमती है,
और ये कभी भी आपके हाथ से जा सकती है। तो वो एक लेक मेंटालिटी में जीना कि कमी होना किसी चीज़ की, खासकर फाइनेंसेस को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस तरह की मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। अपने हार्ट को ना ओपन कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे हद से ज़्यादा कंजूस भी नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, पर किसी के लिए तो है यहाँ पर कि आप लोग ना हद से ज़्यादा कंजूस भी हैं, अपने हार्ट को ब्लॉक किए हुए हैं। आपके पास अगर कुछ होता भी है, ये जिसके लिए भी मैसेज है ये वही लीजिए, बाकी सब लोग आप छोड़ सकते हैं, कि आप लोग ना अपने हाथ को ओपन नहीं करते हैं, मतलब देते नहीं हैं, किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, या अपने आप को करते भी हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतनी मदद नहीं करते हैं, आप अपने आप को बांध लेते हैं। तो वो एक लेक ऑफ मेंटालिटी की कमी हो जाएगी, मेरे पास कमी हो जाएगी। तो वो मेंटालिटी से आपको यहाँ पर बाहर निकलना है। डेफिनेटली ऑप्शंस आपके पास बहुत आने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आने वाली है। बस थोड़ा केयरफुल होकर के आपको चीज़ों को देखना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस अपने ऊपर यकीन रखिए, अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं गॉडेस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। एरीज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Please, Aries, Mesh, Rashi. Thank you. Inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. तो yes, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने फेमिनिन साइड, जो आपकी इनर विजडम है, आपकी इनर नॉलेज है, आपकी जो इनर लाइट है, इनर वॉइस है, वो आपको एग्जैक्टली बताती है, आपको पता है आपको क्या करना है, क्या आपको एक्शंस लेने हैं, आपके लिए क्या सही है। बस ज़रूरत है तो उस पर ट्रस्ट करने का और उसको लेकर के एक्शंस लेने का। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपको सही लगता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, इनर वॉइस आपको बोलती है, उसको लेकर के आपको वो एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। Okay, receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. My dear, receptivity. सबसे पहली बात जो मैं अभी भी बोल रही थी, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। देखिए आप लोगों को वैसे तो यहाँ पर मैं कहूँगी ऑल 7 चक्रास की मेडिटेशन करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। यहाँ तो आप मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रास मेडिटेशन, या फिर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट आप ले सकते हैं, आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा, आप वो मंगवा सकते हैं। या फिर आप चैंटिंग कीजिए। मैं कहूँगी प्रेफर मैं यही करूँगी, सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर आप चैंटिंग करते हो तो बीज मंत्रा जो होते हैं हमारे सभी 7 चक्रास के, मैंने बहुत बारी अपनी वीडियोस में बताए हैं, तो उन बीज मंत्रास की आप चैंटिंग कीजिए। ऑल 7 चक्रास की आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और अपने सबसे पहले तो फोकस आपका होना चाहिए आपका हार्ट चक्रा, जो कि आपकी लाइफ में ना आपको ओपन करेगा, आपको रिसीविंग मोड में लेकर के आएगा। आप अपनी लाइफ से जो भी रिग्रेट है, फियर है, जो भी डर है, जो भी बैगेजेस हैं, उन्हें रिलीज़ कर पाएंगे और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, न्यू जर्नी के लिए अपने आप को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। और तभी आप सही वक्त पर सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। और अपने आप को ना अलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को अलो कीजिए कि वो आपको गाइड करे, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंजल्स को अलो कीजिए कि वो आपको गाइड करे, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें इन्वोक कीजिए। इन्वोक करना मतलब ये होता है कि उन्हें बुलाना, उनको एक किस्म से उनको परमिशन देना, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि ये सभी एनर्जीज जो होती हैं फ्री विल पर काम करती हैं। जब तक आप उन्हें अलो नहीं करते हैं तब तक वो आपको हेल्प नहीं कर सकती हैं। तो वो आपकी मदद के लिए ऑलवेज तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं तक रहती है कि आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं। तो ये वक्त है उन्हें बुलाने का, चाहे वो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को बुला रहे हो, चाहे एंजल्स को बुला रहे हैं, जिन भी शक्ति के साथ, अपने इष्ट के साथ आप कनेक्टेड हैं, उनसे आप मदद मांग रहे हैं। इवन अपनी इंट्यूशन को भी अलो कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को बोलिए कि वो आपको गाइड करे। मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए आपके सेंसेस, आपके इमोशंस आपको खुद बताएंगे,
आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है, क्या करना है, आपकी खुद इनर वॉइस आपको बताएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें अलो करना है और आपको ओपन होने की ज़रूरत है। येस, आई एम ओपन टू माई इंट्यूशन, ठीक है, ओपन रहिए, अलो कीजिए अपने आप को, रिसीविंग मोड में रहिए ऑलवेज। रिसीविंग मोड में रहने का ये मतलब नहीं है कि है यस हमने यहाँ से गाइडेंस ली और ठीक है अब हमें मैसेजेस तो मिल ही जाएंगे, अब हम मेडिटेट करेंगे। माय डियर, इसका मतलब ये है कि आपको इस समय ये सुनने की ज़रूरत थी, आप ये मैसेज सुन रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत थी, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। भले ही आपका माइंड उसको कह रहा है कि छोड़ो, नहीं नहीं ये नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है, तो एटलीस्ट आप उसको लेकर के ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड पे करो, रिसीविंग मोड में रहो कि यस मैंने इस मैसेज को रिसीव करा है, मैं एक्सेप्टेंस में हूँ। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं रहोगे ना, वो चीज़ आपकी तरफ आएगी नहीं, और अगर एक बार आई और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो वो फिर दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर ओपन होने की ज़रूरत है और रिसीव करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए देख लेते हैं यूनिकॉर्न आपको इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज मेष राशि, मुझे किसी एक ने मैसेज करा था कमेंट बॉक्स में कि आप शफलिंग करते हैं तो थोड़ा कैमरे के सामने कीजिए। माय डियर, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि हम गलत शफल कर रहे हैं तो फिर तो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो देखने का यही है कि अगर आपको ट्रस्ट वर्दी लगता है कि हाँ जो मैसेजेस चैनल कर रहे हैं, जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको उनको अगर ट्रस्ट है तो प्लीज़ वीडियो देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए। क्योंकि इस तरह के कमेंट्स करना बहुत अजीब लगता है कि आपको जैसे ट्रस्ट नहीं है। हमें भी बहुत अजीब लगता है कि ओके आपको ट्रस्ट नहीं है, अभी तो आपके सामने शफल हो रहे हैं, और वही लिटरली किसी एक ने लिखा कि आप पहले से ही शफल करके रख दीजिए क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है शफलिंग करने में। कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं देख रही हूँ बहुत लोगों में। ओके, यूनिकॉर्न क्या मैसेज देना चाहते हैं 15 दिनों के लिए एरीज मेष राशि वालों को। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन साइड, पता है ये भी आना चाहता था तो मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। बेसिकली हम बोलते हैं ना कि हर किसी में प्रभु है, हर किसी में ईश्वर है, वो डिवाइन एनर्जीज सभी में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है उन आँखों से देखने के लिए आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप ना अपने आप को कैद मत करो, ठीक है, लिमिट मत करो माय डियर एरीज कि मेरे लिए इतना इनफ है। अपने आप को उड़ने दो, अपने आप को खिलने दो, अपने आप को खुलने दो, ठीक है। और एक हायर लेवल से चीज़ों को देखो कि मैं यहाँ पर कुछ बड़ा अचीव करने आया हूँ, मेरा पाथ कुछ डिफरेंट है, मुझे अपने पैशन को, मुझे अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना है, जो मुझे मन से शांति देती है, जो मेरे अंदर पीस लेकर के आती है, मुझे उसको फॉलो करना है। उस सिचुएशन उस तरह से आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मैटर को देखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर है मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। वाओ, यहाँ पर मदर मैरी और यूनिकॉर्न आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको अपने आप को ओपन करना है। एफर्मेशंस दीजिए, आई एम ओपन टू द डिवाइन ब्लेसिंग्स। अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीव कीजिए, इसी वक्त आपको ओपन होना है और रिसीव करना है इन ब्लेसिंग्स को। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम ओपन टू द डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न और मदर मेरी आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपकी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स, खासकर जो स्टक हैं जिस सिचुएशंस में, वहाँ आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आपको बोला जा रहा है लोगों में उस डिविनिटी को देखिए, उस लव को देखिए। मैं कहूँगी चाहे कोई आपका कंपटीटर ही क्यों ना हो, अगर उसमें भी अगर आप डिवाइन को देखेंगे ना, तो वो पर्सन आपको अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाएगा, वो पर्सन ही आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाएगा। वहाँ से आपको, मुझे यहाँ पर ना आपकी तरफ मदद आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि डिवाइन खुद ब खुद रास्ता बना रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मैजिक में बिलीव करते हैं माय डियर, आपके साथ वो मैजिक यहाँ पर होने वाला है इन 15 दिनों में। आप देखोगे ऐसे लोगों में चेंजेस आप आते हुए देखोगे, लेकिन वो दिखता है कि आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि हमारी लाइफ में सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं।
कि हम उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। तो जहां आपने अपना नज़रिया बदला उन सिचुएशंस को, उन लोगों को देखने का, वहीं उनका प्रोस्पेक्टिव भी, उनका नज़रिया भी आपको लेकर के शिफ्ट हो जाएगा और आप वहीं हैरान हो जाओगे। तो प्लीज़ ज़रूर ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। और देखते हैं और आपको भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं कार्ड लेना चाहूँगी 15 दिनों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज, thank you so much. Hearing messages from spirit. I am a clear channel for message from spirit. तो यहाँ पर आपको ये affirmations मैं कहूँगी बोलने की ज़रूरत है। वही बार बार आ रहा है कि रिसीविंग मोड में रहिए, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, मैसेजेस को, तभी आपको वो मैसेज मिलेंगे। और स्पिरिट गाइड्स आपके एंजल्स आपको डेफिनेटली वो गाइडेंस दे रहे हैं। आप एक चैनल हो, आपको वो माध्यम बनाया जा रहा है, आप उन मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो। तो बस उस मोड में आपको रहना है। अपने जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, बेसिकली जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उन्हें खुलने दीजिए, उन पर डाउट्स मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए उन पर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप उन पर ट्रस्ट करोगे उतना ही वो चीज़, वो आपकी एबिलिटीज़ जो हैं, वो जो जिस तरीके से आप वो चैनल कर सकते हो, भले ही वो आपकी इंट्यूशन हो या फिर आपको विजन्स आ रहे हों किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें इंक्रीज होंगी, उनकी पावर बढ़ेगी। और यहाँ पर आपके पास है राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। तो यस, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना, अपने अंदर अपने आप से प्यार करना, अपने अंदर उस ग्रेस को लेकर के आना, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, और हर वो काम करना जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे। जिस काम से आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, जो आपको दिल से खुशी दे, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो पेंटिंग करना हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ बैठ करके इक्वालिटी टाइम बिताना हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो अपनी उस डिविनिटी को, अपनी उस ग्रेस को, अपनी उस ब्यूटी को ना और बढ़ाना, उसे खुलने देना, आगे बढ़ना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, ये वक्त रहेगा। जितनी आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही पॉजिटिव आउटकम्स को आप इस महीने अट्रैक्ट करने वाले हैं। और ये रहेगा, मैं कहूँगी, आपके लिए विद जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बियॉन्ड इल्यूजन्स एज आ चुका है। तो माय डियर, जैसा आपका कर्मा रहेगा वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही चेंजेस, जैसे आपके कर्म रहेंगे, जैसे आपके एक्शंस रहेंगे, जैसे आपके डिसीजंस रहेंगे, जैसे आपके थॉट्स रहेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो यस एरीज, ओह सॉरी, मैं लास्ट भूल गई। ओके, यहाँ से भी हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। तो यहाँ पर आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि टाइम के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक कीजिए। मे बी आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो, आप चीज़ों को टाइमली नहीं करते हो। अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो टाइम को तरीके से यूज़ करना शुरू कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आई गैदर मोर विजडम ईच डे। तो येस, ये आप एफर्मेशन भी बोल सकते हो, और बेसिकली आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, आपकी इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन, आपकी नॉलेज, इनर नॉलेज, उसके साथ कनेक्ट होना। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा की मेडिटेशन कहें या 7 चक्रास की चैंटिंग और मेडिटेशन, दोनों बहुत ज़रूरी है माय डियर। लास्ट कार्ड में लेना चाहूँगी, आ गया अपने आप से ही। I am ready for something bigger, better and brighter. Yes, ये affirmations बोलिए। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बोलिए और एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए इन एनर्जीज़ को, ठीक है, क्लेम कीजिए इन एनर्जीज़ को। और जब से आप अपना बना लेंगे और जैसा आप ट्रीट करेंगे, वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लाइफ में आप अपने आउटकम्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ 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 ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा डिवाइन को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।